dear student, good morning all of you. Dear student, अपन कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस क्लास से. लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी एंड टुडे अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2. 2.1 में हमने क्या प्रोसेस किया था कि जो भी आपको फ्रैक्शन है लोएस्ट फॉर्म को कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलीफाई, कंपेयरिंग फंक्शन, अरेंजमेंट डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर एंड सम क्वेश्चन आपने किए थे लैंग्वेज की फॉर्म में. ओके एंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपने 2.2 इसमें अपन करेंगे प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई. जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगी जिसकी फॉर्म में, चाहे तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म में हो, चाहे आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो एंड चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आपको उसको सबका मल्टीप्लाई आपको फाइंड करना है. ओके तो ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट. यानी क्वेश्चन नंबर ए में गिवन है 1 जो फ्रैक्शन है वो कौन से फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन. एंड जो सेकंड जो नंबर है वो नंबर भी है एंड फ्रैक्शन भी है. अपन 20 को नंबर भी बोल सकते हैं एंड फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि 20 इज अ नंबर, यस. 20 इज अ फ्रैक्शन, यस. 20/1 नोट कर सकते हैं, मींस 20/1 का भी आंसर कितना होगा 20. तो चेक करते हैं. फर्स्ट फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको इस कंप्लीट चैप्टर में मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना है मिक्स में. ये आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट नहीं हो रहा है इम्प्रॉपर में, मींस आपको चैप्टर आपने अच्छी तरह से उसका प्रैक्टिस नहीं की. ओके तो आपको जो है मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर जो टॉपिक है आपके, उसको आपको अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है. एंड नाउ अपन स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 15 टू जा कितना होगा 30. 30 प्लस 4 34. तो ये हो गया 34/15 मल्टीप्लाई. यहाँ पे 20 है. अभी मैंने आपको बोला है कि 20 एज ए नंबर एंड 20 एज ए फ्रैक्शन. तो मैंने 20 को नोट किया 20/1, राइट है, मींस 20 होगा. तो अब मैं 5 का डिवाइड करता हूँ 15 में. 5 का डिवाइड 15 में. आप जो भी फ्रैक्शन है उसको आपको डिवाइड कर रहे हो तो सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है. ये जो 30.20 क्या है न्यूमरेटर एंड 15 एंड 1 है डिनोमिनेटर. तो आप किसी भी नंबर को 1 नंबर ऊपर से और 1 नंबर नीचे से आप कट कर रहे हो किसी भी नंबर से, तो वो नंबर सेम होगा. सेम नंबर से न्यूमरेटर को कट करना है एंड सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी कट करना है. तो मैं इस 15 को कट किया 5 से. 5 3 जा 15 एंड 5 से कट किया 20 को 5 4 जा 20. तो अपने पास न्यू नंबर कौन सा हो गया 34/3 मल्टीप्लाई 4/1. ये हो गया आपके पास न्यू नंबर. आप चेक करते हैं ये नंबर किसी और से कट हो रहा है क्या. आई थिंक ये नंबर किसी से कट नहीं हो रहा है. तो अपन चेक करते हैं कि 34 का मतलब करते हैं 4 से. 4 4 जा 16 एंड 1 हो गया यहाँ पे कैरी. 4 3 जा 12 प्लस 1 ये हो गया 13/3. अब ये देखो अगेन कौन सी फ्रैक्शन है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कन्वर्ट करते हैं. 3 का जो है 13 में 3 4 जा 12. 3 4 जा 12 और रिमाइंडर कितना हो गया 1 और 6 हो गया 16. 3 5 जा 15 रिमाइंडर हो गया 1 एंड 1/3 इज योर आंसर. ओके एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर है ए का बी. क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट मैं कर रहा हूं ए बी एंड ई. बाकी जो है सी डी और एफ आपको होमवर्क में अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करनी है. होमवर्क में जो है आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन सेंड हो गए, उसको आपको सीख करके आपको सॉल्व करना है. ओके अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन है कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 6 से 5 जा 30 30 प्लस 5 35. 6 5 जा 30 प्लस 5 35/6 मल्टीप्लाई. 7 1 7 7 प्लस 5
ये हो गया 12/7, राइट। अब नेक्स्ट मैं सेम दूसरा कर रहा हूँ, ध्यान रखना मैं किसकी टेबल लीड कर रहा हूँ, ओके स्पीड कर रहा हूँ। 6 1 है 6, 6 2 जा 12, तो मैंने दोनों का डिवाइड 12 और 16 में एक ही टेबल से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया 6 से। आपको इससे आपने डिवाइड किया 4 की टेबल से, इससे आपने डिवाइड किया 2 की टेबल से, तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्या होगा रॉन्ग, ओके। एंड अगेन मैं अब डिवाइड कर रहा हूँ 7 एंड 35 को सेम टेबल से। 7 1 है 7, 7 5 जा 35, तो आपके पास रिमेनिंग रेशियो कौन सी हो गई 5/1 मल्टीप्लाई 2/1, तो मींस इसका आंसर हो गया आपने 5 2 जा 10/1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 इक्वल टू 10 हो गया इसका राइट आंसर, ओके। एंड नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। 5 जा 25, 25 प्लस 3 कितना हो गया 28, 28/5, 28/5 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 42 से, तो 42 2 जा 84, 42 2 जा 84, 84 एंड 1 85/2, ओके। अब नेक्स्ट अगेन मैं सेम टेबल से कट कर रहा हूँ, सेम नंबर से कट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ओके। तो ट्राई करते हैं 2 1 है 2 एंड 2 का डिवाइड 28 में होगा 14 टाइम, 2 1 है 2 एंड 2 1 है 2 और 2 का डिवाइड 8 में 4 टाइम, तो हो गया 14 टाइम। एंड 5 में 5 1 है 5, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इससे कट किया सेम नंबर से यानी 2 से, और ये जो अलग डिफरेंट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है इनको मैं कट कर रहा हूँ सेम नंबर से मींस 5 से। 5 1 है 5 एंड 5 1 है 5 एंड डिनोमिनेटर हो गया 3 एंड 5 35, तो 5 7 जा 35, तो मींस हो गया 14/1 मल्टीप्लाई 17/1, तो मींस 1 + 1 ही होगा, 1 का डिवाइड अगेन न्यूमरेटर को आ सकता क्या होगा कोई वैल्यू नहीं होगा, तो मींस में डायरेक्ट करता हूँ 14 मल्टीप्लाई 17, तो इसका आंसर चेक करते हैं। 14 का मल्टीप्लाई 17 से चेक करो, 14 7 का 91, 91 9 हो गया कैरी, तो 14 1 है 14 प्लस 9 कितना हो गया 14 प्लस 9 हो गया 23, ओके। ये हो गया आपका 47 जा। वापस चेक करते हैं इसको वन टाइम, यहां से इसको चेक करते हैं 14 का मल्टीप्लाई 17 से, ये कितना हो गया 28 एंड 2 हो गया कैरी, और ये हो गया आपका 9 एंड अगेन 1 का मल्टीप्लाई 14 से बोल क्या होगा 14 ही होगा, तो ये हो गया आपके पास 8 और ये हो गया 9 में 4 ऐड किया कितना हो गया 13 एंड 1 हो गया कैरी, और ये हो गया 238, इसका कितना होगा 238, ओके। एंड नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है बट उसमें मिक्स्ड है कि फ्रैक्शन एंड लैंग्वेज, ओके। 4/7 ऑफ ए वीक, यानी जो 1 वीक है उसका 4/7 पार्ट आपको फाइंड करना है, 1 वीक का 4/7 पार्ट फाइंड करना है, तो 4/7 ऑफ मींस क्या होता है ऑलवेज मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हमने नोट किया। एक वीक में कितने डे होते हैं 7 डे, हाउ मेनी डे इन 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, तो मैंने यहाँ पे नोट किया 7, ए वीक की वैल्यू होती है 7 डेज, तो मैंने यहाँ पे 7 डेज नोट किया, तो 7 1 है 7 एंड 7 1 है 7 कैंसिल हो गया 7 7, तो आपका आंसर हो गया 4। एक वीक का 4/7 पार्ट कितना हो गया 4 डेज, कितने हो गए 4 डेज। एंड नेक्स्ट आपका है मैंने बी और सी और एफ यहाँ पे आपका सॉल्व किया है, बाकी जो रिमेनिंग है ए डी और ई आपको होमवर्क में, ओके। नेक्स्ट है आपका 3/10 मल्टीप्लाई ऑफ ए लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर, ऑलरेडी यू
अराउंड क्लास 6 आपको वैल्यू है मतलब आपको लर्न होगी, तो यानी 1 मीटर का 3/10 पर आपको फाइंड करना है। तो 1 मीटर का हो गया है 10 ml, मींस 1 0 से 1 0 का आंसर दिया है, एंड रिमेनिंग हो गया 3 and 100। तो 3 and 100 का मतलब हो गया 300। ओके, तो इसको आप आंसर चेक करते हैं, यूनिट भी साथ में क्यों नहीं है, तो अपन यूनिट भी बड़ा ओके, यूनिट भी गिवन है, मींस इसका होगा डेल और इसके होंगे लीटर। एंड नेक्स्ट है 9/18 ऑफ ए 108 kg। 9/18 ऑफ इज मतलब 108 kg। तो अपन इसमें डिवाइड किया सेम नंबर्स का, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 is 9, डिवाइड हो गया 1 1 और 18 हो गया 2, तो 9 2 जा 18। अगेन इसको मैं कर रहा हूं सेम नंबर्स, मींस 2 से कट कर रहा हूं इस बार, 2 1 में 2 एंड 2 का डिवाइड 16 में कितने टाइम हो गया 6 टाइम। तो अपने रिमेनिंग नंबर हो गया आपके पास 9 × 6 kg। ये कितना हो गया 9 6 जा 54, ये हो गया आपके पास kg। ओके, एंड नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इसमें तो ओनली 2 नंबर्स थे, 1 2 1 2 इसमें फॉर्म में थे, इसमें आपका 3 नंबर की फॉर्म है, यानी 3 4 5 कितने भी हो, आपको तो प्रोसेस कंप्लीट होगा तब आपका कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। मींस इसको जो भी नंबर गिवन है, आप 1 आपको नंबर लेना है न्यूमरेटर एंड 1 लेना है डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर लिया न्यूमरेटर का और कोई भी नंबर लिया डिनोमिनेटर का, जो भी आप 2 नंबर ले रहे हो उस 2 नंबर में सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है। ओके, लेट आपने इसमें और इसमें डिवाइड किया, या तो आप कर दो इसमें किससे कर दो 5 से, इसमें 5 से होगा, एंड नेक्स्ट आपका होगा इसमें और इसमें होगा 3 का होगा ना, इसमें आप 3 and 3 का कर सकते हो। चेक करते हैं अपन 1 टाइम, तो 22/25 मल्टीप्लाई 10/27 मल्टीप्लाई 36/55, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ओके, दोनों नंबर्स में ये मैंने 1 नंबर लिया न्यूमरेटर एंड 1 लिया डिनोमिनेटर, सेम नंबर से कट किया, एंड नेक्स्ट अपन मूव करते हैं 3 से, इसको कट कर रहे हैं 3 से और इसको कट कर रहे हैं 3 से। 3 9 जा 27, 3 1 में 3 एंड 3 2 जा 6। ओके, अगेन इसको कट कर रहे हैं अपन 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ओके, एंड अगेन आपका कट हो रहा है, तो इसको कट कर रहे हैं 11 2 जा 22 एंड 11 5 जा 55, डिवाइड हो गया सब नंबर। अब आप बहुत सारा मिक्स करेंगे हो गया, तो इसको आप 1 टाइम इसको प्रॉपर वे में अगेन कर दो, जो रिमेनिंग है उसको अगेन नोट कर सकते हो आप। मींस 2/5, यहाँ पे टेंशन हो गई 2/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 2/3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो गया 4/5। अब चेक करते हैं कोई और भी नंबर कट हो रहा है क्या आपस में, आई थिंक अब यहाँ पे कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है। तो मींस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 एंड 5 3 जा कितना हो गया 15 एंड 15 5 जा 75, ये हो गया 75। अब आप इसके आगे अपना आंसर फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 75 का डिवाइड इसमें नहीं होगा, बट ये फ्रैक्शन ऑलरेडी कौन सी है प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है प्रॉपर, ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है, तो अपन इसको चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ए एंड डी मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आपको बी और सी आपके होमवर्क में होंगे। मिक्स फ्रैक्शन है और आप फ्रैक्शन मिक्स कन्वर्ट किसमें होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 34 एंड को कितना होगा 36/17 मल्टीप्लाई 52 1 जा 52
का प्लस कितना होगा 33, 52 में प्लस होगा 33, तो 5 और 8 कितना हो गया 85 अपॉन 52। नेक्स्ट नंबर है आपका 7 and 2 अपॉन 9, ये जो मिक्स फैक्टर इसको भी कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 7 9 जा 7 9 जा कितना होता है 7 9 जा 63 and 2 65, ये हो गया आपका 65 अपॉन 9। ओके, अब जो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन थी वो कन्वर्ट किसमें हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कट करेंगे, तो कट कैंसिल करते हैं, जो भी कट होगा आप उससे कट कर सकते हो। कट करना है तो मीन्स 9 4 जा 9 4 कितना होगा 9 1 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 and 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 and 17 1 है 17 and 17 5 जा 85। ओके, तो रिमेनिंग नंबर हो गया अपन 1 टाइम यहाँ पे मिक्स हो गया सब, तो इसको वापस नोट करते हैं सिस्टमेटिक फॉर्म में। 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 52 एंड नेक्स्ट नंबर हो गया 65 अपॉन 1। अब देखो इसमें और इसमें 2 का कट हो रहा है सेम नंबर से, परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, तभी आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया, चेक करते हैं डिवाइड। 2 का डिवाइड किया 2 2 जा 4 2 2 जा 4 एंड 1 रिमाइंडर 1 and 2 6, तो ये हो गया 12 12 में 2 का डिवाइड हो गया 6 टाइम। अगेन इसमें 2 से कट हो रहा है 2 1 है 2 एंड 2 का डिवाइड 2 1 है 2 एंड 2 3 जा 6, तो मीन्स आपके पास ये नंबर हो गया। इसको अगेन नोट करते हैं 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 65 अपॉन 1। अब देखो 35 से कट होगा 65 होगा ना, 35 की टेबल में 65 अपन के सामने हो रहा है, तो 13 5 जा 65। अब नीचे कोई भी ओनली पर 1 ही है, डिनोमिनेटर में ओनली पर 1 है और न्यूमरेटर में है 5 5 और 1, तो मींस 5 5 से कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया 25, तो आपका राइट आंसर हो गया 25। इस टाइप में आपको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपकी जो और भी एग्जाम्पल गिवन है एंड की गिवन है उसके आपको प्रैक्टिस करनी है, तब इसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे जो मिक्स हो रहा है उसको आपको अगर आपको 1 टाइम कट हो गया तो उसको सेकंड टाइम सिस्टमेटिक फॉर्म में अगेन इसको नोट करो और अगेन कट करो जो कट हो रहा है। ओके, थैंक यू।